नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण को पाणिनि सूत्रों के आधार पर देखा था। सूत्र बहुत संक्षेप में है और उसको लर्न करना जरूरी है उसके अनुसार से। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर बिना सूत्र का हमको समझाइए ताकि हमको समझ में आ जाए कि वर्णों का उच्चारण स्थान कैसा है। तो मैंने एक तालिका के द्वारा इसको बिना सूत्र का समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है बच्चों को समझ में आएगा और बच्चे इसको पसंद भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उच्चारण स्थान कितने हैं। तो वर्णों के उच्चारण में मुख के जिन भागों को जीभ स्पर्श करता है वे ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो मुख्य उच्चारण स्थान 6 हम कह सकते हैं। 6 मुख्य स्थान हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, ओष्ठ 2 ओठ है, और नासिका। ये 6 मुख्य स्थान हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनके क्रम के अनुसार याद रखें। इनमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा क्रम में मैंने लिखा है उसी क्रम में सबसे पहले हम याद कर लें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और छठा नासिका। ये 6 को क्रम सहित अगर हम याद कर लें तो हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान याद हो गए, ऐसा हम समझ लेंगे। कैसे याद हो गया, आओ देखते हैं। क्योंकि वर्ण को हम लोग पहले देख चुके हैं। वर्ण में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं, 13 हैं, और व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहले वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। अगर हमको इतना कंसेप्ट है वर्णों के बारे में तो उनके उच्चारण स्थान भी हमको आसानी से याद हो जाएंगे। पहले हम लोग इसको क्रम से याद रख लेंगे कि क्रम क्या है उच्चारण स्थान का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ण में स्वर वर्ण का क्या होता है। स्वर वर्ण में सबसे पहले अ आता है। तो पहला उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो कंठ हो जाएगा किसका उच्चारण स्थान, स्वर वर्ण में अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और से ही आ भी द्योत होता है, आप का पता चलता है। तो अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ये दोनों एक परिवार के कहलाते हैं, इसलिए अ कहने से आ का भी बोध यहां पर हो जाता है। तो सबसे पहला जो अ है स्वर वर्ण में अ आ, ये हो गया 2 उच्चारण स्थान कंठ। और आ के बाद क्या होता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। कंठ के बाद क्या होता है, तालु। तो नेक्स्ट जो उच्चारण स्थान आएगा वो अगले वर्ण का आएगा। और आ के बाद क्या होता है, ह्रस्व ई, इसी के साथ दीर्घ ई। ये दोनों हो गया तालु। तो पहला हो गया कंठ और आ, दूसरे आता है ह्रस्व ई दीर्घ ई, तो हो गया तालु। तीसरा होता है ह्रस्व उ दीर्घ उ। ह्रस्व उ दीर्घ उ में याद रखेंगे कि ये स्किप कर जाता है। स्किप कर जाना कि जैसे हम चलते रहते हैं और रास्ते में कुछ ऐसा चीज आ जाता है, रोड कटा हुआ है या पत्थर है, तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल चाल है उससे स्किप कर जाते हैं, उससे कूद जाते हैं। यहां पर केवल एक चीज याद रखना होगा कि उ का उच्चारण स्थान नंबर 5 है। नंबर 5, पांचवा में क्या है, ओष्ठ है। तो सीधे हम उ ई के बाद स्किप करके उ और दीर्घ उ को ओष्ठ के पास ले आएंगे। बस एक ही जगह स्किप किया हमने, उ के बाद। उ के बाद क्या होता है, री और दीर्घ री। फिर उसके बाद हम आ जाए मूर्धा में, क्या हो जाएगा, ह्रस्व री और दीर्घ री। ये दोनों हो गया मूर्धा। री के बाद क्या होता है, दंता। दंता में क्या हो जाएगा, री री के बाद ली वर्ण आता है। इसका एक ही वर्ण है ये,
ली का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है, तो ली हो गया दंता। इस प्रकार हमने देखा स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। इस प्रकार से हम याद रखते हैं कि अ आ सबसे पहले नंबर 1 कंठ, ई नंबर 2 तालु, 3 में ह्रस्व उ दीर्घ उ नंबर 5 ओष्ठ, उसके बाद री नंबर 3 मूर्धा और ली नंबर 4 दंता। तो इस प्रकार स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान हमको याद हो गया। इसके अलावा मिश्र स्वर में 4 वर्ण हैं, ए, आई, ओ, औ। तो ए और आई इसमें कंठ तालु, ए आई कंठ तालु में आता है। क्यों? क्योंकि ए वर्ण जो है ये अ और ई के मेल से बनता है। अब हम देखेंगे कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। हमको याद है पहले से, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। इन दोनों को मिला देंगे तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अलग से इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ए वर्ण अ और ई के मेल से बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी अ और ई का उच्चारण स्थान है। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्यों हुआ ये हम समझ गए। इसी तरह से ओ और औ ये भी मिश्र स्वर हैं, ये भी दो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो ओ का हम अगर समझ जाएंगे तो ओ अपने आप हो जाएगा। ओ में भी ओ और ऊ मिलकर के ओ बनता है। ओ का उच्चारण स्थान पहले से मालूम है हमको, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, नंबर 5 है ये ऊ में। तो दोनों को मिला देंगे, ये हो गया कंठोष्ठ। ये उच्चारण स्थान हो गया। तो ए आई ओ औ मिश्र स्वर होने के कारण इसके उच्चारण स्थान भी दो होते हैं। अ और ई का उच्चारण स्थान ए का है, अ और उ का उच्चारण स्थान ओ का है। इस प्रकार ये जितने भी स्वर हैं इन सारे स्वर वर्णों को हमने देखा कि उसके उच्चारण स्थान क्या है, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद व्यंजन वर्ण का बारी आता है। तो व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा है हमने। पहला है वर्गीय व्यंजन और दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 5 वर्ग हैं। अगर 5 वर्ग हमको क्रम से याद है, उच्चारण स्थान भी हमको क्रम से याद है, तो 25 वर्णों का उच्चारण स्थान हमें मिनटों सेकंडों में याद हो गया। अब क्रम से लिख लेंगे इसको। पहला वर्ग क्या आता है? कवर्ग। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। सबसे पहला वर्ग कवर्ग और इसका उच्चारण स्थान भी पहला कंठ। तो कवर्ग में वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग। ये वर्ण आ गए कवर्ग में। तो कवर्ग पहला है कंठ। दूसरा है चवर्ग। कोई क्रम में अंतर नहीं है, सिर्फ क्रम से याद रख लेना है हमको। चवर्ग च, छ, ज, झ, य। तीसरा वर्ग है टवर्ग। उच्चारण स्थान मूर्धा। टवर्ग में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। ये टवर्ग में आते हैं। तो कवर्ग पहला कंठ, चवर्ग दूसरा तालु, टवर्ग तीसरा मूर्धा, तवर्ग चौथा। तवर्ग में 5 वर्ण हैं त, थ, द, ध और न। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया दंता। ओष्ठ
पांचवा वर्ग है पवर्ग। पवर्ग में भी 5 वर्ण है, प, फ, ब, भ और म। तो ये पवर्ग के 5 वर्ण हो गए, इसका उच्चारण स्थान भी 5वां हो गया। ये वर्ग का जो क्रम है, कवर्ग का नंबर 1 उच्चारण स्थान, चवर्ग का नंबर 2, टवर्ग का नंबर 3, तवर्ग का नंबर 4 और पवर्ग का नंबर 5। ये क्रम से 25 वर्णों का उच्चारण स्थान हम अगर हमको ये याद है तो ये तुरंत हमको याद हो जाएगा। इसके बाद नासिका में स्वर का कोई वर्ण नहीं आता है, इसलिए इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। व्यंजन में पहले हमने देखा है कि ये जो 5वां वर्ण जितना है इसका नासिका उच्चारण स्थान है। सबसे पहले आता है अनुभव, ये हो गया नासिका। दूसरा है यो चवर्ग का, तीसरा है टवर्ग का ण, चौथा है तवर्ग का न और 5वां है पवर्ग का म। ये नासिका हो गया हर एक वर्ग का पंचम वर्ण, इसको क्या बोलेंगे? नासिका उच्चारण स्थान है। ये हो गया नासिका। अब बच गए अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन हो गया, अब बच गया अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन को 2 भागों में हमने बांटा, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ में 4 वर्ण है, य, र, ल, व, य, र, ल, व और स, श, श उसमें है। ये अंतस्थ में कंठ कोई नहीं है, इसको हम ब्लैंक कर देंगे। अंतस्थ में कंठ से कोई वर्ण उच्चारित नहीं होते हैं। इसके बाद सबसे पहला आता है य, तो य आ जाएगा नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या है? तालु। तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। दूसरे उच्चारण स्थान से अंतस्थ का वर्ण को प्रारंभ करेंगे। ये य हो गया तालु। उसके बाद क्या आता है? र। ये र हो गया मूर्धा। उसके बाद ल, तीसरा ल आ गया। ये तीनों क्रम से हैं, य, र, ल। दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा और चौथा है दंता। ये य, र, ल, तालु, मूर्धा और दंता अंतस्थ का याद रखेंगे। इसके अलावा जो व है वो एकदम अलग पिकुलियर वर्ण है, इसको स्पेशली याद रखना पड़ेगा कि व का उच्चारण स्थान जो है ये दंतोष्ठ है। ये बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इसके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए व को स्पेशली हमको याद रखना पड़ता है। तो व हो गया दंतोष्ठ। इस प्रकार ये 4 वर्ण हो गए अंतस्थ के। और ऊष्म में भी 4 वर्ण हैं। सबसे पहले आता है कंठ से, इसमें 4 वर्ण हैं, श, 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 3 श और ह। तो सबसे पहले आ जाता है ह। ह का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। बस एक ही स्किप हुआ इसमें, और इसके बाद फिर क्रम से आ जाएगा। उसके बाद तालव्य श तालु, मूर्धन्य श मूर्धा और दंत स दंता। तो ऊष्म में केवल व एक अलग हो गया और अंतस्थ में केवल व अलग हो गया और ऊष्म में ह को अलग किया हमने और श, श, श तीनों श क्रम से आ गया और व का केवल याद रखना है कि दंतोष्ठी है। इस प्रकार यदि हम उच्चारण स्थान को क्रम से याद रखेंगे तो हमको सारे वर्णों को इस तालिका के आधार पर उच्चारण स्थान याद करने में सुविधा होगी। आपको उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा। ये सारे उच्चारण स्थान यहाँ लिखे हुए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता। दांत चूंकि बहुत सारे हैं इसलिए दंता संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में इसको दंत बोलते हैं। ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जिस उच्चारण स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उनको एक संज्ञा दी जाती है यो लगा करके।
जैसे कंठ से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन सारे वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि कंठ्य वर्ण कौन कौन है, तो अ आ क ख ग घ अंग और ह इतने वर्णों को हमें बताना पड़ेगा। इसी तरह से तालु से जो उच्चरित होते हैं ई च छ ज झ य तालव्य श, ये सारे वर्ण य लग करके तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसी तरह मूर्धा से जो उच्चरित होते हैं उनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंता से जो उच्चरित होते हैं उनको दंत्य वर्ण भी कहते हैं। और ओष्ठ ओष्ठ्य, नासिका नासिक्य, कंठतालु कंठतालव्य, कंठोष्ठ य हटा देंगे यहां पर, उच्चारण स्थान में कंठोष्ठ होगा और संज्ञा में आ जाएगा ये कंठोष्ठ्य, इसको कहेंगे कंठोष्ठ्य। और दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है और संज्ञा में आ जाएगा ये दंतोष्ठी। तो इस प्रकार जिस उच्चारण स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको य लगा करके उस वर्ण की संज्ञा दी जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।